तो एक्सपोनेंशियल पावर्स में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 हमने किया। तो हमने क्या किया, सारे लॉज हमने लिख लिए किनारे में हमेशा, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो लॉ यूज होगा वो लिख देंगे राइट हैंड साइड में। तो 3 टू द पावर माइनस 1 1/3 हुआ, 4 टू द पावर माइनस 1 1/4 हो गया, 5 टू द पावर माइनस 1 को हम 1/5 टू द पावर 1 लिख सकते हैं, जिसको हम केवल 5 टू द पावर 1 5 ही रहेगा। तो हम अंदर जो भी ऐड करें इन सारे फ्रैक्शंस को ऐड करके 47/60 आया होल पावर 0। तो किसी भी नंबर या फ्रैक्शन की पावर 0 हो होल पावर तो 1 आएगा। सेकंड पार्ट की बात हम कर रहे हैं, फिफ्थ पार्ट की हम बात कर रहे थे। तो हमने क्या किया, हमने पहले इसको पॉजिटिव कर दिया। इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या किया, फ्रैक्शन को पलट दिया, ये 3/-2 होल पावर 2। तो अब आप देखिए पावर्स पावर 3/-2 होल पावर। अब देखो पावर्स पावर, इस लॉ पर ध्यान दें अगर आप, a टू द पावर m टू द पावर n, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में 2 into 2, ये हो गया 3/-2 होल पावर 4। अब आप इस लॉ से a टू द पावर a/b होल, बल्कि इतना भी क्यों, आप सीधा सीधा सॉल्व भी कर दीजिए ना, 3 into 3 into 3 into 3 अपॉन -2 into -2 into -2 into -2 4 टाइम्स। तो कितना आ जाएगा आंसर आपका, 81/16। 3 3 9 3 27 3 81 अपॉन पॉजिटिव आ जाएगा 16, है ना, 81/16। ठीक हो गया सौरभ, वेरी गुड। हाँ ठीक है, ठीक है। तो तरीका यही है कि हमने जो है क्या करना है, हमने एक कार्डबोर्ड पे या एक कागज पे हमने ये सारे लॉ लिख लिए। इससे क्या होगा कि कंपैरिजन करके भी, कई बार होता है ना कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद, देखिए बार बार मैं इसको ड्रैग कर ले रहा हूं इस तरह से, ठीक है। तो किनारे में ऐसे लिखने से फायदा ही होता है कि हमें ये ध्यान रहता है कि कुछ गलत ना हो जाए हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 इवेल्युएट मींस आपको इसकी फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट इज गिवन a to the power -1 into 5 to the power 3 upon 2 to the power -4। ठीक है, पहला काम क्या करते हैं हम, पहला काम हमें पता है 8 का मतलब होता है, अगर 8 के फैक्टर करें तो 2 into 2 into 2 आते हैं। तो 8 को मैं लिख सकता हूं कैसा, 2 to the power 3, 2 क्यूब लिख सकता हूं, तो मैंने इसको 2 क्यूब लिख लिया। इस तरह का क्वेश्चन क्लास 7 में भी है, इंटू 5 क्यूब अपॉन 2 to the power -4। देखो मैंने क्या किया है, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना, a टू द पावर m उसकी पावर n। तो 2 टू द पावर 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -3, 2 की पावर -3 अपॉन 2 टू द पावर -4 इंटू 5 क्यूब। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बेटा? यस सर। है ना, निखिल कुमार समझ में आई बात बेटा? सर अब मुझे ये बताओ, ये वाले पोर्शन में, है ना, ये वाले पोर्शन में कौन सा लॉ यूज कर सकते हो, सारे लॉ आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। तो कौन सा लॉ यूज करेंगे बेटा यहाँ पर? आप देखिए बेसिस क्या है निखिल, इनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बेसिस एक जैसे हैं, यस सर। है ना। अच्छा, तो यहाँ पर कौन सा लॉ आ रहा है, बीच में डिवीजन साइन है, सर सेकंड। सेकंड, है ना, सेकंड लॉ। बिल्कुल ठीक नमन, वेरी गुड। 2 टू द पावर, अब देखो a टू द पावर a अपॉन b होल पावर m, बिल्कुल ठीक। तो ये हो जाता है a सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया, ऐसे लिखना था ना, a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m इज इक्वल टू a अपॉन b होल पावर m, a अपॉन b होल पावर m। जो स्टूडेंट लेट ज्वाइन हुए अपना नाम चैट बॉक्स में जरूर डालें। अच्छा, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर, मैंने कुछ गलत लिख दिया शायद बेटा, आपने सेकंड लॉ कहा था, मैंने फोर्थ लिख दिया। अच्छा ठीक है, सेम बेस है ना, तो सेम बेस वाला ही लिखेंगे। तो a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, सेम बेसिस है, डिवीजन साइन है, तो a टू द पावर m माइनस n हो जाता है। तो 2 टू द पावर -3
माइनस माइनस 4 टू 5 क्यूब। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर माइनस 3 प्लस, बिल्कुल ठीक ठीक 2 आएगा, है ना। 2 टू द पावर 1 आ गया। 2 टू द पावर 1 का मतलब 2 ही हुआ। सिंप्लीफाई करें इसको आगे आप तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 क्यूब की वैल्यू मीन्स 125 होती है ना। तो ये आ जाएगा 250। 250। इसका आंसर आ गया आपका 250, दैट इज योर आंसर। ठीक है। अब क्या किया है हमेशा याद रखना है। देखो हिंट क्या है यहाँ पर, ऐसे क्वेश्चंस में हिंट ये है कि सबसे पहले तो बेसिस शुड बी मेड ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स की बेस अगर हो तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा उसका जोड़ीदार या कोई पार्टनर आपको इसमें मिल जाएगा कि जैसे हमने इसको 2 की पावर में कन्वर्ट कर लिया तो मुझे 2 वाले बेसिस वाले मिल गए, मुझे 2 बेसिस वाले मिल गए, तो कैलकुलेशन थोड़ी छोटी पड़ जाती है, जल्दी हो जाता है। ठीक है। कहने को करने को तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, इस तरह से लिखा था ना, तो 8/1 की पावर माइनस 1 को मैं कह देता 1/8 इंटू 5 क्यूब, और अपॉन में ये हो जाता 1/2 टू द पावर 4, तो ये हो जाता 5 क्यूब अपॉन 8 अपॉन 1/2 टू द पावर 4। तो नीचे वाली जो फ्रैक्शन है वो पलट जाती है, ये हो जाता 2 टू द पावर 4/1। करने को हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए 1 2 3 स्टेप तो हमने जबरदस्ती के बढ़ा दिए। फिर हमने कहा 8 को हमने 2 क्यूब लिखा, फिर हमने इसको ऐसे करने को ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे भी तो किया जा सकता है क्वेश्चन को। तो एलिटर मेथड या डिफरेंट मेथड जो है वो ऐसे भी कर सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है कि आप उस किसी चीज को कैसे देख रहे हो। कि अगर मैं एक ग्लास में, मैंने कहा कि एक ग्लास में पानी भरा हुआ है, मैंने कहा कि ये हाफ फुल है, दूसरे ने कहा कि नहीं सर ये तो हाफ एम्प्टी है, तो बात तो दोनों ही सही है, देखने का नजरिया है कि मेरा नजरिया कैसा है क्वेश्चन को लेके। ठीक है। जब मैं प्रैक्टिस करूंगा, अलग अलग ऑप्शंस करके देखूंगा, जब मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि कौन सा वाला मेथड से मुझे कन्वीनियंट होगा। ठीक है ना। तो ये चीज है असल में। सेकंड पार्ट कोई मुझे बता सकता है बेटा सेकंड पार्ट क्या है, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो। यस मनस्वी, व्हाट इज द सेकंड पार्ट? Sir, whole bracket 5 to the power 1 minus 1 into 2 to the power minus 1 into 6 to the power minus 1. This one is in bracket into 6 to the power minus 1. Yes, sir. ये इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं। मयंक खाती, अच्छा मोहम्मद यामीन, यामीन भाई अब आप बताओ क्या कैसे क्या करें यहाँ पर। 5 टू द पावर माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर को पॉजिटिव कैसे बनाऊं? 1/5 टू द पावर 1 है ना। Yes, sir. तो इसी तरह से 2 टू द पावर माइनस 1 को क्या लिख सकता हूँ बेटा? 1/2. 1/2। और 6 टू द पावर माइनस 1 को क्या लिख सकता हूँ? नमन 6 टू द पावर माइनस 1 को क्या लिख सकता हूँ बेटा? 1/6 to the power 1. 1/6 टू द पावर 1 है ना। तो ये कुल मिला के क्या हो गया? 1/10 इंटू 1/6 दैट इज सिंपली 1/60 है ना। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता था। दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता था कि क्या, कौन सा और लॉ यूज करके मैं इसको कर सकता हूँ, कौन सा और लॉ यूज करके मैं इसको कर सकता हूँ। देखो आप 5 टू द पावर माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर माइनस 1। ठीक है। तो अब आप देखो इसमें क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ 5 इंटू 2 होल पावर माइनस 1, है ना। कौन से लॉ से, कौन से लॉ से? आपने एक लॉ पढ़ा है ना कि बेसिस अगर सेम हो, मल्टीप्लाई साइन हो, बेसिस अगर डिफरेंट हो और पावर्स अगर सेम हो, है ना, पावर्स अगर सेम हो
तो इससे ये आ गया 10 to the power -1 इंटू 6 to the power -1। फिर से मैंने ये लॉ लगा दिया कि भाई बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो मल्टीप्लाई साइन है तो दोनों के बेसिस को मल्टीप्लाई करके होल पावर -1, तो आया 60 टू द पावर -1। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/60 टू द पावर 1 और सिंपली 1/60। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने यूज किया a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m टाइप की का आइडेंटिटी, तो जो फोर्थ आइडेंटिटी है वो हमने यूज करी। ऐसे भी किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन करने के लिए एक ही तरीका नहीं है, अगर आप अलग अलग तरीके से करना चाहें तो ट्राई करिए उसको आप, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में करके देखा। बस ये है कि कम से कम एक लॉ क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम से कम एक लॉ यूटिलाइज हो जाए, कम से कम एक लॉ यूज जरूर हो। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चंस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, If it is sir. not clear, you can Sir. ask. There is no problem in asking. You are always welcome. If you ask the question, then the class is meaningful. Otherwise, one-sided classroom is of no use, beta. What happened? Okay, then find the value of m for which 5 to the power m. Find the value of m for which 5 to the power m divided by 5 to the power -3 is 5 to the power 5. आप जैसा पढ़ेंगे वैसा ही लिखेंगे भी, तो सही पढ़ना भी जरूरी होता है। 5 to the power m is divided by 5 to the power -3 and you get 5 to the power 5। तो m की वैल्यू क्या है ये बताना है। तो सबसे पहले मैंने इसको ऐसे लिख दिया 5 to the power m divided by 5 to the power अपॉन करके लिख दिया, ठीक है। तो अब आप देखिए राइट हैंड साइड में लॉ देखिए, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में सेम बेस पावर्स डिफरेंट डिवीजन साइन, सेकेंड वन पावर्स सब्ट्रैक्टेड, बिल्कुल सही सेकेंड वन, ठीक। तो इससे आ गया 5 टू द पावर m -3, ये -3 ये वाला है पावर वाला है, ठीक, इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5। तो फ्रॉम हियर यू गेट 5 टू द पावर m माइनस से माइनस हो गया प्लस 3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर m + 3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5, ऐसा मिला आपको, ठीक है। ओके देन अब आप देखिए कंपेयर बोथ साइड्स, कंपेयर बोथ साइड्स। अगर मैं आपसे पूछूं 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 5 टू द पावर 10, तो x की वैल्यू क्या होगी दोनों साइड कंपेयर करने पर? यस तरुण बोरा, अगर मान लो 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 5 टू द पावर 10 है, तो x की वैल्यू क्या होगी कंपेयर करेंगे दोनों साइड? तो ऋतिक खाती, संदीप डोभाल, संदीप, ममता राठौर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से जब आप दोनों साइड में कंपेयर करेंगे तो बेसिस जगह बेस है, क्योंकि दोनों इक्वल टू, दोनों बीच में इक्वल टू है, तो इसका मतलब पावर्स भी सेम होंगे, अगर बेसिस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगे। तो m + 3 इज इक्वल टू 5, तो m इज इक्वल टू 5 - 3, तो यू सिंपली गेट m इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया, क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके Yes, sir. सर तो आप कंपेयर कर रहे हैं तो सेम बेसिस है, यही मतलब है ना कि 5 टू द पावर 10 ही तो 5 टू द पावर 10 के इक्वल होगा, यानी कि अगर बेसिस सेम है तभी तो पावर भी सेम है, तभी तो इक्वल टू साइन आया। इसी तरह से अगर दोनों साइड कंपेयर कर रहे हैं हम तो पावर से सेम होनी चाहिए, तभी ये इक्वल होंगे, अदरवाइज होंगे ही नहीं। ठीक हो गया, ये कहने का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1, (1/3 to the power -1 -1/4 to the power -1
इन सब का होल पावर, इस पूरी चीज का होल पावर -1। ठीक हो गया। तो इसको आप लिख देंगे 3/1 होल पावर -1, होल पावर 1 हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर दें, दिस वन, इस तरह से। इसी तरह से यहाँ पर लिख सकता हूँ 4/1 टू द पावर 1 और ये करली ब्रैकेट एंड देन टू द पावर -1। इसको सॉल्व करिए तो 3 आ गया, ये 3/1 मतलब 3 हुआ, 3 की पावर 1 3 हो गया, ये -4 होल पावर -1, तो आपके पास आया -1 होल पावर -1। अब इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैंने इसको ऐसे लिखना होगा 1/-1 टू द पावर 1, तो कुल मिला के आंसर आया 1/-1, that is simply -1। So this question